तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू सीए फाउंडेशन के लिए बेटा 5 मंथ स्ट्रेटजी फॉर द जून 2024 एग्जामिनेशंस। एंड हमारे पास में बहुत सारे सवाल आते हैं सर, सिलेबस कब तक कंप्लीट करने चाहिए, रिवीजन कैसे करनी है, जब हम सिलेबस कर रहे हैं तो उन चीजों को कैसे काउंटर करना है, कुछ सब्जेक्ट्स हमारे वीक है, कुछ सब्जेक्ट्स हमारे स्ट्रांग है। तो उन्हीं सारी बातों को मैं आपके साथ में आज डिस्कस करने वाला हूं। एंड आप लोग अपने पास में जितनी चीजें मैं बेटा डिस्कस करूंगा तो शॉर्ट आप लोग अपने पास में सीए फाउंडेशन जून 2024 के एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बेटा देखते हैं हमारे पास में सीए फाउंडेशन में आप लोग के लिए बेटा 4 सब्जेक्ट्स यहां पे रहते हैं। एंड मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आपको चारों के चारों सब्जेक्ट्स में आप लोगों को पास होना जरूरी है, एग्रीगेट में 50% एंड अबव लाना जरूरी। तो हम किसी भी सब्जेक्ट को इससे पता चलता है कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि हमारे लिए चारों के चारों सब्जेक्ट्स हमारे लिए माइंड में तैयारी करते समय बिल्कुल बराबर तरीके से हम उनको रिस्पेक्ट देंगे, इक्वली रिस्पेक्ट देंगे ना। सबसे पहली बात आती है कि हमें सिलेबस कब तक कंप्लीट करना चाहिए। सो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने संपूर्ण 1.0 कर रखा है ज्वाइन, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने संपूर्ण 2.0 से कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे अल्टीमेटली कोचिंग करते हैं, कुछ सेल्फ स्टडी अपने पास करते हैं, कुछ बच्चों ने अब तक तैयारी शुरू नहीं कर रही होगी। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो +2 के अभी अंदर में होंगे, +2 कर रहे होंगे, कुछ बच्चे +2 क्लियर कर चुके हैं, वो अगले साल बेसिकली कॉलेज के साथ मैनेज कर। सो देयर आर लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ स्टूडेंट। मेरे एक आप लोगों को एक आइडियल आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे प्यारे बच्चों ये इंश्योर करें कि आप लोगों का सिलेबस जो है बेटा अप्रैल एंड से लेके मिड ऑफ मई तक आप लोगों का कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम आ रहा है, जब आप फर्स्ट टाइम अपने पास में तैयारी कर रहे हैं तो वो आपका तब तक कंप्लीट होना चाहिए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उसकी क्वालिटी का रखने वाले, जिसपे मैं आगे जाके बात करूं। इट इज नॉट कि हमें सिर्फ लेक्चर देख लिए, तो मैं उस पर आप लोगों के साथ बात करूंगा, तो ताकि हमें कम से कम 1 से 1.5 महीना एक अप्रोप्रिएट रिवीजन के लिए मिल जाए और हम अपनी पहली तैयारी कर ले। तो इसी हिसाब से आपके डिजाइन के बैचेस, जिन्होंने बैचेस यहां पे पढ़ रहे हैं, एंड सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ऑब्वियसली इट कैन डिफर। मे बी लेट से आपका अकाउंट का सिलेबस बहुत ज्यादा है तो मे बी उसमें थोड़े बहुत डेज आगे जा रहे हैं, बट हो सकता है आपके बाकी सब्जेक्ट जल्दी भी हो जाएंगे। लेट से इकोनॉमिक्स है तो उसकी वजह से आपके पास में जो है वो सिलेबस ओवरऑल में मैंने बोला, बट आप सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट फ्री होते जाएंगे, जल्दी थोड़ा लेट वो ऐसे चलता रहेगा। बट एक आउटर लाइन हमारी होनी चाहिए, अप्रैल एंड या मिड मई तक हम लोग अपने पास में एक बार के लिए क्लासेस से फ्री हो जाए। एंड देन हम लोगों को बेटा कोशिश है कि हमको 1 to 1.5 मंथ्स पूरे के पूरे रिवीजन्स के लिए मिल जाए, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी 2 to 3 टाइम्स रिवीजन्स हो जाए। सर वो रिवीजन्स कैसे करनी है बेटा, उसके बारे में हम बात करेंगे जब सिलेबस खत्म हो जाएगा। आज मैं सिर्फ आपको एक आउटर लाइन दे रहा हूं। However, अभी हम जब पढ़ाई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम पे, तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो एक टेंटेटिव आप लोगों का प्लान होना चाहिए। नाउ जैसे हम बात करते हैं कि हम पढ़े कहते हैं, तो बेटा सबसे पहले आप लोगों के अपने जो नोट्स है वो अपने पास में खुद बनाएं, साथ साथ होमवर्क डेली बेसिस पे करते चले। एंड आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट से। प्लीज रट्टा ना मारे। क्लासेस को अगर आप लाइव लगा रहे हैं तो पूरी शिद्दत के साथ में लगाए। अगर आप रिकॉर्डेड लगा रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा स्पीड पे मत देंगे, डिपेंडिंग अपॉन टीचर टू टीचर, क्लास टू क्लास, 1, 1.25, 1.5x, 2x वो आप डिपेंड करेगा। बट सिर्फ खाना पूर्ति के लिए क्लास नहीं कर रहे हम लोग। हम क्लास को अगर कर रहे हैं तो उसे समझ रहे हैं प्रॉपर जो चीज कह रहा है। बाद में ये नहीं लगना चाहिए क्लास तो देख ली पर कुछ हमें समझ नहीं आया, तो हमें चीजों को समझना है। देन आप लोगों को कोशिश करनी है स्पेसिफिकली फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स कि आप डेली चीजों को रिवाइज करते चले। स्पेसिफिकली फॉर सब्जेक्ट्स अगर मैं बोलूं आपके पास में लॉ है, फॉर इकोनॉमिक्स है, जहां पे आप लोगों को चीजें रिवाइज करनी है। अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो आपका अगले दिन जो है वो कॉन्फिडेंस हमेशा बेटर रहता है और आप लोगों को अगला लेक्चर बहुत जल्दी समझ आता है। एंड जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है वहां पर आपको होमवर्क मिल रहा है, आप वो होमवर्क अपने पास में डेली बेसिस पे जरूर करें एंड प्रैक्टिस अपने पास खुद करें। प्लीज होमवर्क में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सॉल्विंग नहीं कर रहे, आप कुछ अपने पास में उसे लिखकर देख रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड मेक श्योर जितना होमवर्क डेली मिल रहा है उसको करते चले, अपने पास में प्रैक्टिस करते चले। टाइम टेबल जो आप लोग बेटा बना रहे हैं उसको अपने पास में प्रॉपरली फॉलो करना जरूरी है। टाइम टेबल के अंदर में एक चीज ये जरूर रहती है, जो बच्चे क्लासेस लगा रहे हैं संपूर्ण 1.0 2.0 के बच्चे, तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं हम मान के चलते हम 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे तक की क्लासेस रहती है। तो बेटा वो तो क्लास सही में देखो, ठीक है ना। उसके अलावा आप लोगों को होमवर्क के लिए डिपेंडिंग अपॉन डेली होमवर्क और जो रिवीजन ऑफ दी थ्योरी, उसके लिए 2 से 3 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे, वो आपको निकालने पड़ेंगे। अब ये आप लोगों ने देखना आपके पास अवेलेबल टाइम कौन सा। लेट में भी वो रात को हो सकता है, इट में भी अर्ली मॉर्निंग हो सकता है, लेट इवनिंग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन जब आप फ्री हो, बट आपको उतना टाइम निकालना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली चीजें करते हैं ताकि आपका कोई बैकलॉग ना हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बाय चांस अगर वीक में
कोई ना कोई आप लोगों का लेट से थोड़ा बहुत चीजें रह जाती है, तो कोशिश करें उसे संडे को हम थोड़ा सा टाइम लगा के कंप्लीट कर ले। वैसे मैं संडे का दिन हमेशा मानता हूं कि वो आप लोगों का एक फ्री डे होना चाहिए ताकि आप भी रेस्ट कर सके। However, अगर आपका कुछ किसी वजह से किसी वीक के अंदर में कोई चीजों का बैकलॉग हो रहा है इकट्ठा, तो कोशिश करें वो संडे तक निपटा दे ताकि हमारा वो क्यूमुलेट ना हो। एंड देन आपकी जो कवरेज है, यू हैव टू मेक श्योर कि टिल द कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस एंड ऑब्वियसली आपकी रिवीजन वगैरह के समय तक ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। दैट इज आईसीए का स्टडी मटेरियल सारा आपका कवर होना चाहिए। आरटीपी एमटीबी के क्वेश्चन है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, एमसीक्यू से। दैट्स वाई ना हो सकता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट में क्या आप उन चीजों को अभी कर रहे हो या आप बाद में जाके करोगे, वो हर टीचर की एक अपनी स्टडी टेक्निक है। लाइक मैं अपने पास में कोशिश करूं कि ये चीजें आप लोगों के साथ अभी की अभी चलती रहे, ठीक है ना। आपका हो सकता है कुछ सब्जेक्ट के अंदर अभी नहीं कर रहे, बाद में करेंगे, बट ये आपको ओवरऑल होना चाहिए कि हाँ हमें इन सारी चीजों को करना है, हमें इन्हें टिक करना है। तो वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कौन सी चीज अभी कर रहे हैं, किस चीज को हमें बाद में करना है, जिसके लिए टाइम निकालना है। तो वो हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए कि ये सारी चीजें हमारी होनी चाहिए। एंड देन एक्स्ट्रा टाइम या स्पेशल अटेंशन टू द वीक सब्जेक्ट। हो सकता है किसी बच्चे के पास मैथ्स था, किसी के बच्चे के पास मैथ्स पहले नहीं था, कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है तो उसको बेसिकली अकाउंट्स में हो सकता है कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। देखिए बेटा, पास करने के लिए चारों सब्जेक्ट में पास होना है, हमें एग्रीगेट भी बनाना है, तो हमारा कोई भी सब्जेक्ट ना वीक नहीं रह सकता। हमारे लिए सारे सब्जेक्ट बराबर है। जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि हमें अपने पास समझ कम आ रहा है या हमारे को पहले से कॉन्फिडेंस उस पर कम होता है जब पहले, तो हमें उस पर एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा, आपको वो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, तभी ये सीए फाउंडेशन आपके पास में क्लियर होगा। क्योंकि हम मेहनत से नहीं घबराएंगे, हम मेहनत करते जाएंगे। सो मेक श्योर कि आपके जो भी आपको लगता है कि जहां पे आपके वीक एरियाज हो, उस पर एक्स्ट्रा टेंशन दो, उस पर एक्स्ट्रा टाइम दो, उसको और पढ़ो, दोबारा पढ़ो। अपने पास में डाउट जो है, डाउट इंजन फैसिलिटी का अपने पास में यूज करो, डाउट सेशंस होते हैं उसमें अपने पास अपने डाउट को क्लियर करो, बट मेक श्योर अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाओ। एंड साथ में कुछ बेटा कॉमन चीजें जो मैं बच्चों के साथ बात करता हूँ, टेस्ट अगर आप साथ साथ देते जाएंगे, अपने आप को इवैल्यूएट करें, दैट वुड बी बेटर। तो आप लोगों के हर 15 दिन के अंदर हर सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, आफ्टर एवरी 15 डेज आपके पास रोटेशन में आता है। तो एक हफ्ते में 2 सब्जेक्ट का टेस्ट है, अगले हफ्ते बाकी 2 सब्जेक्ट, उनको अगर आप देते चलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चलेगा और आपकी तैयारी साथ साथ होती चलेगी। इवन दो अगर आप उनको नहीं दे पा रहे तो बाद में आप लोगों के लिए बेटा मास्टर टेस्ट सीरीज आती है, वो इवैल्यूएटिव टेस्ट सीरीज होती है, तो आप उनको अपने पास दे सकते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। देन प्रॉपर स्लीप एंड नाउ दीज आर जनरल थिंग्स व्हिच यू नीड टू मेक श्योर। आप अपने पास में नींद जो है प्रॉपर लेंगे, डाइट अपने पास में सही रखें, ठीक है ना। साथ के साथ आपके माइंड में जैसे मैंने बोला सारे सब्जेक्ट्स को आपने इक्वली मानना है। इवन दो इट मे बी पॉसिबल कि कुछ सब्जेक्ट्स को करने में समय कम लगता है, कुछ सब्जेक्ट्स को करने में ज्यादा लगता है। लेट्स से अकाउंट्स और लेट्स से हो सकता है मैथ्स मे टेक मोर टाइम, क्योंकि उनमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या क्वेश्चंस बड़े भी आते हैं, जैसे मैं अकाउंट्स में आएंगे तो उन्हें समय करने में ज्यादा लगता है। लेट्स से इको में आपका समय कम लगता है, लेट्स से लॉ में आपके इस चीज को पढ़ना है, समझना है, याद करने समय कम लग सकता है एज कंपेयर टू द अकाउंट सब्जेक्ट या मैथ सब्जेक्ट। तो वो अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टाइमिंग में भी डिफरेंट ऑफ योर डिवोशन। हाउएवर आपके माइंड में हमारे सारे सब्जेक्ट बराबर है, हमने तो सबको पास करके आना है, ठीक है। एडुकेट बीच में ब्रेक्स जरूर लेते रहे एंड एक्सरसाइज भी डेली बेसिस पे अगर आप कर सकते हैं, चाहे मैं बोल रहा हूं 15 मिनट से आधा घंटा निकालिए। ब्रेक्स का मतलब यह है कि आप लॉन्ग स्टडी आवर्स अपने पास में मत रखें, ठीक है ना। बीच बीच में जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं तो वो कोशिश कर सकते हैं कि इकट्ठे ना देखे, बीच में जो लाइव क्लास होती है वहां पे भी आपको ब्रेक दी जाती है। एंड बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड मेरे प्यारे बच्चों। जीवन में बहुत सारे क्या है आपके पास उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी नेगेटिविटी भी अपने पास में लेके आते हैं आपके, हो सकता है जो आसपास के लोग हैं ये बहुत टफ है, ये है वो है, बट देयर आर लॉट ऑफ मेनी स्टूडेंट, बहुत सारे जिन्होंने पहली बार में करके दिखाया, करके दिखाते हैं, जबरदस्त नंबर लेके आते हैं। सो यू हैव टू से कि हम लोग यस सर बिल्कुल पॉजिटिव है, हम मोटिवेटेड रहेंगे और हम करके दिखाएंगे, हम रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, हम चलते रहेंगे और अपना जो लक्ष्य है उसे हासिल करके दिखाएंगे।